हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में बेटा हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। और सोल्यूशन में हम बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, क्या बात कर रहे थे बाबू? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना बाबू। क्या बात कर रहे थे? बता रहे बाबू, बात कर रहे थे रे बबुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। तो बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बता चुके हैं सर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल बट नॉट इन शेप और साइज। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, उसका शेप और साइज पर नहीं। हम बताए थे बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह का होता है ना। पहला बताए थे बाबू, एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या रे वो बता ना यार। एक बताए थे रिलेटिव क्या लोअरिंग, रिलेटिव क्या होता है बाबू? लोअरिंग ऑफ बीपी, बीपी का मतलब क्या? वेपर प्रेशर। दूसरा बताए थे बाबू क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन, बोलो नहीं यार, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन क्या था बाबू? बॉइलिंग पॉइंट है ना। तीसरा बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना। तीसरा बताया था बबुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो रे बबुआ क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और बाबू चौथा बताए थे ऑस्मोटिक प्रेशर ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बाबू। तो आज का जो वीडियो रहेगा बाबू वो रहेगा किस पर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, आज का लेक्चर जो रहेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर रहेगा। उसका कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे। ठीक है, इसको लिखो, इसको मिटाएंगे है ना। चलो तो अब बाबू बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। आज का वीडियो रहेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो रे बाबू, बोलो रे। एलिवेशन इन क्या बता बाबू? बॉइलिंग पॉइंट पर आज का लेक्चर रहेगा बाबू। एलिवेशन इन क्या? बॉइलिंग पॉइंट। आज तुम सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबको मालूम है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या करता है? बॉइल करता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट का भी एक सब अच्छा डिफरेंस बताएंगे। ठीक, ध्यान देना, समझो कि बाबू मान ले एक क्लोज कंटेनर है मेरे भाई, क्लोज कंटेनर है बाबू। ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर रखे हैं वाटर मोलिक्यूल रखे हुए। ये H2O है, वाटर मोलिक्यूल्स। ये लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। और ये इसका सराउंडिंग है बेटा, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग 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 है ना बाबू। सराउंडिंग में जो प्रेशर तो क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सराउंडिंग का जो प्रेशर क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम। क्या बोलते हैं बाबू? 1 एटीएम, 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कितना बराबर होता है मालूम है? पारा में एचजी में होता है 760 mmHg, सॉरी mmHg है ना। mmHg होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। किसमें? मरकरी में, mmHg में। और बाबू ये बार में होता है आपका 1.013 आपका बार होता है। किसमें? प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, mmHg भी होता है, पास्कल भी होता है, टोर भी होता है। तो बाबू सराउंडिंग में जो होता है प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने बराबर होता है? 760 mmHg में। अच्छा, बार में कितना होता है? 1.013 बार। अच्छा बाबू पास्कल में कितना होता है बाबू? याद रखना, पास्कल में होता है 101.325 पास्कल। PA का मतलब पास्कल। ठीक है, तो ये बाबू सराउंडिंग का प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये वाटर है। अब इस पानी को गर्म करेंगे, ध्यान देना मेरे भाई। पानी को गर्म करेंगे, यहाँ से H2O को गर्म करेंगे। ठीक है, इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो वाटर का क्या? वेपर बनेगा। वेपर ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन वेपर तो बाहर जाएगा नहीं क्योंकि कंटेनर क्लोज है। फिर वेपर नीचे आएगा और वाटर के सरफेस को क्या करेगा? हीट करेगा। हीट करने से जो प्रेशर बनेगा उसी बोलते हैं वो वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेपर प्रेशर।
मैंने पानी तो भाप बन के ऊपर जा रहा है, लेकिन भाप तो बाहर जाएगा नहीं, फिर भाप नीचे आएगा और पानी सरफेस को हीट करने जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक बाबू, तो बॉइलिंग पॉइंट का एक नया डिफिनेशन क्या पहले समझो मेरे भाई, ध्यान देना बाबू। बॉइलिंग पॉइंट का एक नया डिफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना बाबू, मतलब इसको हीट करते जा रहे हैं। ठीक, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, मतलब हीट करेंगे इसका वेपर बनेगा, वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, पानी के सरफेस को हीट करेगा और जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसी क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बाबू, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो लिक्विड उस टेम्परेचर पर बॉयल करने लगेगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसे बोलते हैं मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और सराउंडिंग का वेपर कितना होता है, 760 mmHg, बार में कितना होता है, 1.013 बार, पास्कल में कितना होता है, 101325 पास्कल। ठीक है, तो अब इसका डिफिनेशन वेपर प्रेशर क्या होता है बता दिए बाबू, कि क्लोज कंटेनर है, यानी उसके अंदर पानी बाहर से हीट करेंगे, वेपर बनेगा, वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, वेपर फिर नीचे आएगा, वाटर सरफेस को हीट करेगा और जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, और ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इस वाटर का वेपर प्रेशर सराउंडिंग वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसी बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स बाबू वाटर जो है, वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है, मतलब इसी टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में ही होता है। अगर आपको केल्विन में बात किया जाए तो इसका केल्विन में होता है आपका कितना, इसमें सेल्सियस को बाबू अगर केल्विन चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 273 क्या करते हैं बाबू, 8 करते हैं, मालूम है कि नहीं बाबू, है ना। तो कितना हो जाएगा बाबू, केल्विन में ये होता है बाबू 373.15 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर का वेपर प्रेशर सराउंडिंग वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 373.15 केल्विन। इसको डिफरेंशियल लिख देते हैं, पहले इसको लिखो। चलो रे बाबू, अब डिफिनेशन लिखते हैं। लिखो कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, लिखो बाबू, बॉइलिंग पॉइंट इज that temperature, शॉर्ट में लिखे टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर, बीपी का मतलब वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, है ना, इज इक्वल टू द क्या सराउंडिंग वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द क्या बाबू, बताओ बाबू, सराउंडिंग वेपर प्रेशर, है ना, इज कॉल्ड, बोलो नहीं यार, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल को लिखो, इसको लिख लो। अब हम बात करते हैं बाबू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सीखे, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। चलो अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान ले बाबू ये वाटर है, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है मेरे भाई, चलो क्लोज, इसके अंदर वाटर है, H2O है, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान ला बाबू T0 भी मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना डिग्री होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, बॉइल करता है वाटर। ठीक है, ये वाटर आपका सॉल्वेंट है, क्या बाबू, सॉल्वेंट है। अब इसे मिला दिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या, जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता, इसका, अरे नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर नहीं बनता है, और वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर बनता है ना। तो बाबू यहाँ पर आपका ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यहाँ पर
ये आपका इसको बी मान लिए हैं, और बी आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन, बोलो नहीं यार, वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। वो सोल्यूट को हम NaCl मान लिए हैं, नमक NaCl है ना। अब इस NaCl को हम इस वाटर में डाल देंगे, ये आपका सोल्यूट है और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट। और सोल्यूट सॉल्वेंट मिलता है क्या बनता है, बोलो नहीं यार, सोल्यूशन बनता है। तो ये आपका बाबू सोल्यूशन बन गया है ना। कंटेनर क्लोज रखे हुए हैं, क्लोज है, इसके ये सोल्यूशन है बाबू, ये आपका सोल्यूशन बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर वाटर को हमने सपोज ए मान लिया और सोल्यूट को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। मतलब सोल्यूशन जो बना किसका, A + B का बना। अब तुम इसको हीट करोगे तो अब यहाँ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ डाल दिए सोल्यूट, डाल दिए हैं। अब अगर वाटर वेपर बनना चाहेगा तो सोल्यूट का मोलिक्यूल उसको रोकेगा, वेपर बनने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि यह मिक्सचर बन चुका है, यहाँ एक तरह का मोलिक्यूल था, सिर्फ वाटर था, लेकिन इसमें वाटर के साथ साथ नमक भी आ गया है। अगर वाटर का मोलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो क्या करेगा, नमक रोकेगा, वेपर मत बनो, वेपर मत बनो, है ना। तो यहाँ सोल्यूशन आ गया मेरे भाई। अब इसको हीट करेंगे, तो अब यहाँ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री से ज़्यादा, 100 डिग्री से कम नहीं, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दो तरह का पार्टिकल आ गया, एक वाटर का मोलिक्यूल्स और एक नमक का मोलिक्यूल, जिसके कारण वाटर का वेपर बनने में दिक्कत होगी। क्योंकि अगर वाटर वेपर बनना चाहेगा तो बी का NaCl क्या उसको रोकेगा, और NaCl का तो वेपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, लेकिन वाटर को वेपर बनने से रोकेगा। और जितना ज़्यादा तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतना वाटर का वेपर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब बाबू इसका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मान ले टी भी मान लेते हैं, वो मान ले कितना 110 डिग्री सेल्सियस में अब बॉयल कर रहा है। तो यहाँ पर बाबू TB का बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्या बाबू T0B से। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना चेंज आया, उसी बोलते एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो यहाँ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है बाबू, यहाँ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन क्या BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना आया। तो बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, बड़ा कौन है, सोल्यूशन का, और वाटर का क्या है, कम है। तो कैसे निकल बताओ, वो TB माइनस क्या वो T0B, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या डेल्टा TB। और इसी डेल्टा TB को बोलते बाबू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब पहले 100 डिग्री था, कितना हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब बाबू ये बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया कितना 10 डिग्री सेल्सियस का आया, उसी बोलते एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसी बोलते हैं वो एलिवेशन, बोलो नहीं यार, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। इसको लिख लो। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, क्योंकि वाटर के साथ नमक भी आ गया ना। तो अगर वाटर का मोलिक्यूल वेपर बनना चाहता होगा तो नमक उसको रोकेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बढ़ गया, ठीक है। इसको लिख लो। और जो चेंज आता है बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में, उसी बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको लिखो ना ये पहले। चलो बाबू याद रखना T0B जो है बाबू, ये T0B है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बोलो नहीं यार, प्योर क्या है, वाटर है, ठीक है। और TB जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन है। ये क्या था बाबू, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या वाटर, कहाँ पर, बोलो नहीं यार, इन सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। कोई दिक्कत। अब बाबू डेल्टा TB जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बाबू, वो डायरेक्टली होता है मोलालिटी का होता है। अच्छा, डायरेक्टली मोलारिटी का क्यों नहीं होता है, डायरेक्टली होता है मोलालिटी का, लेकिन डेल्टा TB डायरेक्टली बाबू मोलारिटी का क्यों नहीं होता है, मोलारिटी का क्यों नहीं होता मेरे भाई। देखो मोलालिटी बात करता है, मोलारिटी को डिनोट करता है वो स्मॉल m से, और मोलारिटी को डिनोट करता है कैपिटल M से, ठीक है। मोलालिटी कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये मास के बारे में बात करता है। और मोलारिटी कहता है, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन कहाँ,
1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये वॉल्यूम के बारे में बात करता है। और अब वॉल्यूम जो है टेम्परेचर का डिपेंड होता है। अगर टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और यहाँ टेम्परेचर घट बढ़ रहा है। लेकिन मास, जो मोलैलिटी बात करता है मास के बारे में, और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो मास चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसलिए बाबू डेल्टा टी भी जो है मोलारिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों मेरे भाई? ये बात करता है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, और ये बात करता है मास पर, जो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो मोलालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो बाबू इसको मिटा देते हैं, है ना। तो बाबू मोला डेल्टा टी भी जो होता है डायरेक्टली किसका होता है? मोलालिटी का होता है मेरे भाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। और क्या, डेल्टा टी भी बाबू, और डायरेक्टली को हटाते लगाते के बी लगाते। के बी का मतलब आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब बाबू मोलालिटी क्या बोलते हैं? स्मॉल एम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बाबू डेल्टा टी भी है ना इक्वल टू क्या बाबू? के बी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में रहेगा तो मल्टीप्लाई क्या कर 1000 से करेंगे, अगर केजी में रहता तो मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो बाबू। नंबर ऑफ मोल्स, एनओ का मतलब नंबर ऑफ, बोलो यार, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ क्या बाबू? सोल्यूट बाय बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या? ग्राम। ग्राम रहेगा तो 1000 से क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये बाबू फार्मूला आ गया। ठीक है, ये वाला फार्मूला डेल्टा टी बी का, इसको लिख लो बाबू। पहले आप यूनिट निकालते हैं के बी। के बी कॉन्स्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। आप के बी का यूनिट बताते हैं और ग्राफ बता देंगे। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल बता देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको। चलो बाबू अब लिखो यूनिट ऑफ के बी। यूनिट ऑफ के बी रे बबुआ, यूनिट ऑफ क्या? के बी। ठीक है, तुमको मालूम अभी क्या है? डेल्टा टी बी इक्वल क्या था? के बी इंटू क्या? मोलालिटी। ठीक है, डेल्टा टी बी क्या है? टेम्परेचर है, और टेम्परेचर यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? केल्विन लिखेंगे, केल्विन। ये के बी। अच्छा बताओ अब मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, इसका यूनिट होता है। यूनिट क्या बोलो यार? मोल क्या होता है? केजी इनवर्स होता है। हमको निकालना क्या? के बी। तो के बी इक्वल टू, बता केल्विन का जाएगा ऊपर केल्विन, नीचे क्या होगा बता बाबू? मोल क्या? केजी इनवर्स, है ना। अब बता क्या होगा भाई बाबू? तो के बी इक्वल टू क्या होगा? केल्विन होगा। अब यहाँ केजी इनवर्स ऊपर जाए क्या? केजी हो जाएगा। तो केल्विन क्या होगा? केजी। अब मोल है तो ऊपर क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स होगा, मोल इनवर्स। तो इसी का ये हो गया यूनिट केल्विन केजी मोल इनवर्स। लिख लो, और हर एक सॉल्वेंट के लिए बाबू के बी का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, इसको लिख लो। अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं किसका? एलिवेशन इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो लिखो ग्राफ कि मान ले बाबू, ध्यान देना बाबू, ग्राफ बनाते रहे बाबू। ये आपका एक्स एक्सेस है बाबू, ये आपका वाई एक्सेस है। इधर बाबू सराउंडिंग, इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और यहाँ पर सराउंडिंग का वेपर प्रेशर है। ये किसका बाबू? सराउंडिंग का वेपर प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम। ठीक है, और ये बाबू टेम्परेचर है। ध्यान देना बाबू, इधर आने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और इधर जाने से बाबू टेम्परेचर घटेगा। यहाँ जीरो ओरिजिन है। ठीक है बाबू, मान ले यहाँ पर सॉल्वेंट ए है, ये ए सॉल्वेंट है। ये मान लो सॉल्वेंट ए वाटर ही है, मान ले वाटर, इसको बॉयल करना है तो हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे। एक समय इसका वेपर सराउंडिंग वेपर को क्या टच कर देगा, तो जिस टेम्परेचर पर टच करेगा उसी टेम्परेचर को क्या बोले? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो हीट करते जाएंगे बाबू, हीट करते जाएंगे, इसका वेपर बनते जाएगा इस तरह से,
वेपर बनते जाएगा, इस तरह से वेपर बनते जाएगा, हिट करते जाएंगे, वेपर बनते जाएगा, वेपर बनते जाएगा, इस तरह वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है। जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर इस सराउंडिंग वेपर को टच कर देगा, उस पॉइंट को क्या बोले, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट को हमने मान लिया T0B, मान लिया T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या किए, सॉल्वेंट में डाल दिए बी आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यहाँ डाल दिया, तो बी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये आपका सोल्यूट है, कैसा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, डाल दिया तो सोल्यूशन बन गया। अब बेटा यहाँ सोल्यूशन बन गया, ध्यान देना, ये आपका सोल्यूशन है, इस पॉइंट पर बाबू सोल्यूशन है, इसका बनाना है इसका हीट करना है, बॉयल करना है, तो इसको हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, इसका वेपर बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट पर मतलब जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर इस सराउंडिंग वेपर को टच कर देगा, उसी पॉइंट को इसका क्या बोले, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो हीट करते जाएंगे, इसका वेपर बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। जिस पॉइंट पर इसका वेपर जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर सराउंडिंग वेपर को टच करेगा, उस पॉइंट को उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इसको हीट करते जाएंगे, इस तरह से हीट करते जाएंगे बाबू, हीट करते जाएंगे, इसका वेपर बनते जाएगा, बनते जाएगा, वेपर बनते जाएगा, वेपर हीट कर रहे हैं, वेपर बन रहा है ना। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर में इसका वेपर सराउंडिंग वेपर को क्या कर टच कर देगा, और उसी टेम्परेचर को क्या बोले, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या मान लिया, TB मान लिया, और दोनों का जो डिफरेंस आया, यही डिफरेंस कहलाता है आपका डेल्टा TB कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल्टा TB कहलाता है। ऐसा समझ में, मैंने इसको हीट करते जाएंगे, वेपर बढ़ते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में इसका वेपर सराउंडिंग वेपर को टच कर देगा, उसी पॉइंट को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसको लिख लो। चलो चलो बाबू, अब कुछ देखो बाबू, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल है। ये NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1.7, देख लेना बुक में, एग्जाम्पल में होगा 1.7 लिखा हुआ है NCERT में। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, मतलब 1 kg वाटर में क्या करते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज को डाल देते हैं। इन्हें सस्पेन, कहाँ पर, कंटेनर क्या है, सस्पेन एक कंटेनर है ना। तो एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट 1.013 बार। बाबू हमने बताया बाबू, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बाबू, बार में जो होता है 1.013 बार होता है। ठीक है बाबू, पास्कल में होता है 101,325 पास्कल होता है। ठीक है बाबू, और mmHg में होता है कितना, बता बाबू, 760 mmHg होता है। ये सब प्रेशर का वो यूनिट है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है उसका क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार में इतना प्रेशर होता है, पास्कल में इतना होता है, mmHg में इतना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बोला है कि 1 atm प्रेशर है ना, और Kb फॉर वाटर कितना, 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स दिया है। तो कहा मेरे भाई, जब 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg वाटर में डालते हैं, तो बताओ उस सोल्यूशन जो बनेगा, उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको लिखो ना पहले। चलो बाबू, इसको बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो इसको तो मिटा देते, तुमको मालूम है। चलो बाबू, सबसे पहले वाटर का प्योर जो पानी है, उसमें ग्लूकोज अगर नहीं मिलाएं, तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरे भाई केल्विन में, वो होता है 373.15 केल्विन होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये वाटर प्योर वाटर, ध्यान दे बाबू, ये प्योर वाटर 1 kg का प्योर वाटर, ध्यान देना। ये कंटेनर पर सस्पेन मान ले इसको, ये सस्पेन क्लोज सस्पेन है। चलो ये क्लोज सस्पेन है। यहाँ 1 kg वाटर, प्योर वाटर बाबू, 1 kg ऑफ क्या प्योर वाटर, उसमें कुछ मिलाए नहीं है, प्योर वाटर है ना। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा केल्विन में, तो ये इसको बोलते हैं T0B, बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर। केल्विन होता है बाबू 373.15 केल्विन होता है, और सेल्सियस में कितना था वो तुमको मालूम है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन बोला मेरे भाई, इसमें जब 18 ग्राम ग्लूकोज डाल देते हैं, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, C6 क्या, H12
O6 ग्लूकोज डाल देते हैं, जो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। जब डाल देते हैं बाबू कहाँ पर? वाटर में। वाटर को हमने A मान लिया और ग्लूकोज को B मान लिया। ग्लूकोज आपका सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। मिलके जब सोल्यूशन बनेगा बाबू, ध्यान देना बाबू, ये सोल्यूशन जो कंटेनर क्लोज है, ये बाबू सोल्यूशन बनेगा, ये आपका सोल्यूशन बनेगा। तो अब बताओ वाटर को, अब यहाँ पर सोल्यूशन बना तो कितना हम टेम्परेचर देंगे कि वाटर बॉयल करेगा। मतलब यहाँ टीबी निकालने बोला। टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन। कितना आप टेम्परेचर देंगे कि पानी क्या करेगा? बॉयल करेगा, वो निकालने बोला है। और सराउंडिंग का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? आपका बार में 1.013 बार है। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जो बार में दे रखा है 1.013 बार। ठीक है, अब कैसे निकाल लेंगे? पहले इसको लिख लो। हमको टीबी निकालना है। टीबी कैसे निकालेंगे बताते हैं तुमको। चलो बाबू, तुमको एक फार्मूला बताया मेरे भाई अभी कि सर आपका डेल्टा टीबी का फार्मूला होता है बाबू, बता ना बाबू क्या? के बी इंटू क्या? के बी है ये, इंटू क्या? मोलालिटी होता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? अगर हम डेल्टा टीबी निकाल लिए ना तो वहाँ से टीबी निकाल लेंगे। देखो बाबू, डेल्टा टीबी ठीक है बाबू, के बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 दिया हुआ है। अच्छा, मोलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किसमें दिया है? केजी में दिया है, तो 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपली फार्मूला क्या लिखो बाबू? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसका? मोलिटी का फार्मूला। नंबर ऑफ क्या बाबू? मोल्स, बोलो नहीं यार, ऑफ क्या? सोल्यूट बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ क्या बाबू? सॉल्वेंट इन क्या? केजी। केजी में दिया हुआ है। अगर ग्राम में रहता तो 1000 मल्टीप्लाई करते, कोई दिक्कत नहीं। केजी में तो कोई रहने दो। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। चलो बाबू, डेल्टा टीबी निकालो मेरे पास। डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना होता है? 0.52। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। पता ग्लूकोज कितना ग्राम दिया हुआ? 18 ग्राम दिया हुआ है ना, 18 ग्राम ना। मैंने इसका फॉर्मूला होता है बाबू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास ऑफ क्या बाबू? सोल्यूट बाय क्या? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर, बोलो नहीं यार, मास ऑफ क्या बाबू? सोल्यूट। अच्छा, सॉल्वेंट कितना ग्राम दिया? 1 kg। तो लिखने जरूरी नहीं है, 1 kg हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे अगर 1 लिखेंगे तो क्या फर्क? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बाबू, अब बताओ बाबू, डेल्टा टीबी निकल। डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना? 0.52 गिवन मास ऑफ सोल कितना दिया था? 18 ग्राम। अच्छा, मोलिकुलर मास ऑफ अच्छा, मोलिकुलर मास सॉल्वेंट नहीं होगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। यार रुको यार, और सोल्यूट क्या? ग्लूकोज है ना यार। सोल्यूट क्या है रे? ग्लूकोज है। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका मोलिकुलर मास जो आता है वो आता है 180 आता है ग्लूकोज का। तो 18 बाय कितना बताओ, वो कितना हो जाएगा? 180। अब उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg दिया, तो 1 लिखने से इसको फर्क पड़ेगा नहीं, इसको काट देंगे बाबू। कितना? 1/10 होगा। डेट मीन डेल्टा टीबी इक्वल कितना बता? 0. कितना बाबू? 52 इंटू कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे कितना शून्य हो जाएगा? 2 शून्य। मतलब इसको सॉल्व तुम करोगे बाबू, बताओ बाबू कितना होगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना बताओ बाबू? ये ऊपर 52 होगा, नीचे कितना हो जाएगा? 1000। इसको डिवाइड करो बाबू, इसका आंसर जो आ जाएगा डेल्टा टीबी जो आ जाएगा वो कितना? 0.0 कितना? 52 आ जाएगा। ये डेल्टा टीबी निकल गया। हमको निकालना क्या था? टीबी निकालना था। डेल्टा टीबी निकल गया। टीबी निकालें, कैसे निकालेंगे बताते हैं, इसको लिखो ना पहले। चलो रे बाबू, लिख लिया। चलो अब निकालो। तुमको मालूम बाबू डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है बाबू, फार्मूला होता है आपका टीबी माइनस क्या बाबू? T0B। ठीक है, और डेल्टा टीबी तुम निकाला बाबू कितना? 0.052। हमको निकालना क्या है? टीबी माइनस डेल्टा T0B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना? 373 कितना? 15। इधर चला जाएगा तो क्या होगा? माइनस प्लस में चला जाएगा। मतलब 0.052 प्लस कितना? 3
73 पॉइंट कितना 15 इक्वल टू कितना टीबी, इसको जोड़ दो बाबू, तो टीबी जो आ जाएगा ये आ जाएगा 373 पॉइंट कितना आएगा रे, कितना आएगा 202 आएगा, 373 पॉइंट कितना 202, ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या वाटर इन सोल्यूशन। टीबी का मतलब क्या था बाबू, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, ये निकालने बोला, निकल गया, लिख लो। तो बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते, वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, लिख लो।